नमस्कार मित्रों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। ये जो है एसएससी, बैंक, रेलवे सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए, इसमें कई तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए दिया गया है कोई संख्या 445 प्लस 525 प्लस 628 दे दिया गया है और कहा जाए कि हमको इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। कीजिए, ये इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम इनके इकाई के अंकों को जोड़ लेते हैं और वहां पर जो इकाई का अंक आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 5 है, और इसकी इकाई का अंक 5 है, और इसकी इकाई का अंक कितना है, 8 है। दोनों तीनों को जोड़ लेंगे तो 5 5 10 8 18। और यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से दूसरा टाइप अगर हम देखें, मान लीजिए 448 माइनस 345 और प्लस 411 दिया गया है और हमको इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम चिन्ह के साथ संख्याओं को लेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 8 है, यहाँ पर माइनस लगा है इसलिए माइनस लगा रहे हैं, और इसके इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो 5 लिख रहे हैं। और इसके इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चिन्ह कौन सा लगा है, प्लस लगा है, तो प्लस 1 ले रहे हैं। तो 8 में 1 जोड़ दिए 9, 9 में से 5 घटा दिए, कितना आ गया, 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो इनके इकाई का अंक कितना हो गया, 4 हो गया। जैसे हम प्लस और माइनस की संख्याओं के इकाई के अंक ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या अगर गुणा के रूप में दिया गया हो, अगला क्वेश्चन हम देखें कि अगर गुणा के रूप में संख्याएं दी गई हो, उनकी इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमको किसी 432 गुणे 345 धन 377 गुणे 288 की इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम इनके इकाई को ले लें। जैसे अगर हम देखें 15 में अगर हमको 13 से गुणा करना है और इनके इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इनकी पहले इनका गुणा, 3 का गुणा 5 में करते हैं, 3 5 15 होता है, और यहाँ पर 3 1 3 3 1 4 हो गया। जब हम 1 से गुणा करते हैं तो हम या तो इसके स्थान पे 0 लगाते हैं या तो छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 का गुणा हम 5 में करेंगे, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो यहाँ इकाई का अंक देख रहे हैं, इनका जो गुणनफल है वही इनकी इकाई का अंक में आ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन संख्याओं के सिर्फ इकाई का गुणा करके और उनके इकाई का जो गुणनफल आता है उनके इकाई का अंक लेते हैं। तो यहाँ में 2 में हम 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा है, लगा दिए, 7 ले लिए यहाँ से, 7 में किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, और 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ 8 सते 56 हो गया। इसके इकाई का अंक कितना है, 0 है, और इसके इकाई का अंक कितना है, 6 है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनके इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। और भी देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के हम क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। कुछ कर लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है 788 गुणे 376 गुणे 389 गुणे, अगर हमको कह दिया जाए कि 341 के इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक को निकालना है। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन बना लें, इन दोनों को ले लें, इन दोनों का गुणा कर ले, 8 छक 48 हो गया। 48 का हम 8 लिख रहे हैं, 8 छक 48 हो गया, लेकिन हम 48 कितना ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं। गुणे का चिन्ह है, अभी गुणा लगा दे रहे हैं। हम इनका और इनका गुणा कर दें, तो 9 में 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और फिर हम इसके इकाई का अंक को और यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे, 8 9 72 आ गया, और जो यहाँ पर इकाई का अंक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से हम प्लस या माइनस, अगर कोई इस तरह की संख्या दी गई, सीरीज दिया गया है, तो उसकी इकाई का अंक गुण निकाल सकते हैं, और अगर गुणा के रूप में संख्याएं दी गई हैं तो उसकी इकाई का अंक हम निकाल सकते हैं। अब देखिए कि हम घात वाली संख्याओं की इकाई का अंक को कैसे ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा यहाँ से देखिए, एक आइडिया हम बताते हैं आपको।
पहले यहाँ पर हम इसका बेस समझते हैं कि आखिर में हमको रूल लगाना कैसे। अगर हम देखें तो 2 का की घात 1 लिखते हैं तो 2 आता है, 2 की घात 2 हमारा कितना होता है 4 के बराबर, 2 की घात 3 हमारा होता है 8, 2 की घात 4 हमारा 16 के बराबर होता है, 2 की घात 5 32 के बराबर होता है, 2 की घात 6 करें, 2 की घात 6 करें तो यहाँ पर हमारा 64 हो जाता है। देख रहे हैं घात 4 तक जो इकाई के अंक हैं अलग अलग आ रहे हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इकाई के अंक हमारे रिपीट होते जा रहे हैं। इसलिए अगर घात में कोई संख्या दी गई है, ठीक है, घात के रूप में कोई संख्या दी गई है और हमको उसके इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम घात में 4 से भाग करते हैं। और ये रूल सभी के लिए होता है, सभी के लिए सत्य होता है। जैसे कह दिया जाए कि 372 की घात 372 के इकाई का अंक ज्ञात, इकाई का अंक ज्ञात, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा घात है 372 में हम 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं और यहाँ हम रिमाइंडर निकालते हैं। हम जानते हैं 4 से विभाज्यता का रूल क्या बताता है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, या अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर जो शेषफल मिलता है वही पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो हम सिर्फ अंतिम 2 अंक ले रहे हैं, यानी कि 72 में हम 4 से भाग कर ले रहे हैं और यहाँ हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4 एकम 4 और 32 आ गया, 8 चौक 32, तो पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। रिमाइंडर हमारा कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अगर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम ये जो संख्या जो आधार है उसके इकाई का अंक को लेते हैं और उसके ऊपर घात 4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नहीं तो जो रिमाइंडर 1 2 3 आता है वही घात, वही संख्या हम घात के रूप में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की घात 4 कितना हो गया, 16 के बराबर हो गया, और यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया, 6। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा कितना हो गया, 6।